नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। कल बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत ही चर्चित हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल। उसके सेकेंड फ्लोर पे रूम नंबर 209 में कुछ अपराधी, जो सीसीटीवी में 5 दिख रहा है, कि आराम से चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं और एक दूसरे अपराधी को गोली मार के और आराम से चहलकदमी करते हुए निकल जा रहे हैं। और अभी तक, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी तक बिहार पुलिस के हत्थे एक भी अपराधी नहीं चढ़ा है। और ताज्जुब की बात यह है कि बिहार का जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, वो इसकी जो है कि अपराधी बिहार में जो खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उसकी तुलना वो बिहार के किसानों से कर रहे हैं। बिहार के एक बड़े अफसर का ये बयान कि इस महीने में, जून और जुलाई के महीने में अपराध जो है कि ज़्यादा बिहार में होता है, क्योंकि बारिश कम होती है, किसानों के पास काम नहीं होता है, इसलिए अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये सीधे सीधे टारगेट किसानों के ऊपर था। अब बिहार के लोग ही नहीं, सिर्फ देश के लोग माथा पकड़ लिए हैं इस बात का कि क्या जो कल 5 अपराधी पारस हॉस्पिटल में जा करके अपराध को अंजाम दिए, क्या वो किसान थे? क्या किसान बिहार में अपराध कर रहे हैं? पिछले 15 दिनों में 50 से अधिक बिहार में हत्याएं हो चुकी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी के दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये लोगों भी मौन साधे हुए हैं। आज मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इन अपराधियों के ऊपर एक शब्द बोल दें। बिहार में महाजंगल राज का दौर चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता केवल 2005 के पहले लालू राज के जंगल राज को जो है कि बिहार को याद दिला करके, बिहार के लोगों को डरा और धमका करके हर बार सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन बिहार में अपराधियों के ऊपर जो है कि अंकुश लगाने में फेल हो जाते हैं। बिहार में खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार का पुलिस प्रशासन जो है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, और वहाँ के जो नेता हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार में अपराध अभी और भी बढ़ने की आशंका है। जन सुराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार का जो पुलिस प्रशासन है वो उगाही करने में लगा हुआ है। उगाही इस तरीके से कर रहा है कि कहीं दारू पकड़ रहा है, कहीं बालू पकड़ रहा है, और इन सब का जो पैसा आ रहा है वो सरकार के खजाने में जा रहा है, ताकि सरकार आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2-3 महीने में बिहार में, उसमें पैसा खर्च कर सके। तो जब शासन और प्रशासन के लोग दारू और बालू के पीछे दौड़ेंगे तो अपराधी बिहार में तो तांडव मचाएंगे ही। और पिछले 15 दिनों में 50 से अधिक हत्याएं ये इशारा कर रही हैं कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार में अपराधियों के आगे प्रशासन से लेकर के सत्ता में बैठे नेता और मुख्यमंत्री तक नतमस्तक हो गए हैं। अपराधियों के आगे इन लोगों की बिहार में कोई औकात नहीं है। अपराधियों के आगे ये सब सरेंडर कर दिए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा केवल और केवल लालू परिवार के ऊपर हमला करने, लालू परिवार के राज को, बिहार को याद दिलवाने में ही व्यस्त है। और अपराधी जो है कि महाजंगल राज फैला दिए हैं बिहार में, इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। 5 अपराधी ऐसे चहलकदमी करते हुए पारस हॉस्पिटल में पहुंचे जैसे मानो किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो, और आराम से घटना को अंजाम दे करके और आराम से फिर चहलकदमी करते हुए बाइक पर हथियार लहराते हुए और जश्न मनाते हुए वहां से निकल गए। और अभी तक बिहार पुलिस के हाथ में एक भी अपराधी नहीं पहुंचा है, नहीं पकड़ाया है। ये दिखाता है कि बिहार पुलिस कितनी निष्क्रिय हो चुकी है, बिहार का कानून व्यवस्था कितना फेल हो चुका है। बेसुध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बेसुध हो चुके हैं, और दो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी अपराधियों के आगे कैसे नतमस्तक हो चुके हैं, ये इसका जीता और जागता उदाहरण है। बिहार का हाल ये है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है वो लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बोलती है। नरेंद्र मोदी जंगल राज बोलते हैं लालू प्रसाद यादव के जो राज था, और उसी राज्य को जो है कि बार बार याद दिला करके
ये लोग बार बार सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में एनडीए के शासनकाल में 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। इसका जवाब ना नीतीश कुमार दे पाते हैं, ना दोनों डिप्टी सीएम दे पाते हैं, और ना ही नरेंद्र मोदी दे पाते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में आकर के इतनी ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं कि बिहार के लोगों को अब नरेंद्र मोदी के बातों पर विश्वास ही नहीं होता है कि ये बोल क्या रहे हैं और ये करने क्या वाले हैं। बिहार के लोगों का जो है कि हाल बेहाल हो चुका है इन अपराधियों के सामने। कहीं किसी को टपका दिया जा रहा है तो कहीं किसी को टपका दिया जा रहा है, और अपराधी इतना बेखौफ हो चुके हैं बिहार में कि जिसको जब चाह रहे हैं, जहां चाह रहे हैं, जिस समय चाह रहे हैं वहां पर जाकर के हत्या कर देते हैं। और बिहार के लोग सुरक्षा किससे मांगे? बेसुध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, या दोनों डिप्टी सीएम जिसकी केवल एक ही जिम्मेदारी है लालू परिवार को नीचा दिखाना, दिन भर लालू परिवार के खिलाफ ट्वीट करना, दिन भर लालू परिवार के खिलाफ बयान देना, ये दोनों डिप्टी सीएम का काम है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेसुध हो चुके हैं, और पुलिस प्रशासन बिहार का अनाप शनाप बयान दे रहा है जिससे कोई मतलब नहीं है। हत्या हो जाती है, उसको किसानों से जोड़कर दिखा दिया जाता है। बिहार के शासन और प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारी जब ऐसी घटनाओं को किसान से जोड़ करके जब बयान देते हैं तो बिहार का किसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं किस राज्य में रह रहा हूँ। क्या ये वही बिहार है जो कभी केंद्र के राजनीति में जो है कि अपनी पैठ बनाया था लालू प्रसाद यादव के राज में? जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में जो सरकार थी वो सरकार लालू प्रसाद यादव के इशारे पर चलती थी, और लालू प्रसाद यादव जो चाहते थे वो बिहार को मिलता था। लेकिन आज का बिहार में बैठे लोग जिनकी भागीदारी केंद्र के सत्ता में भी है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, बेसुध हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी के ऊपर बिहार के लोगों का जो है कि विश्वास अब उठ चुका है। 2014 से लेकर के 2025 तक नरेंद्र मोदी कम से कम 50 बार बिहार आ चुके हैं और तमाम योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कोई भी योजना का लाभ बिहार के लोगों को नहीं मिलता है। बिहार में हत्याएं वैसे ही हो रही हैं, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही खराब है, बिहार में हर साल लोग बाढ़ से ऐसे ही परेशान होते हैं, और अब तो मतदाता जो है कि पुनरीक्षण के नाम पर भी गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम ऐसे रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड पर जा कर के इन अधिकारियों का, जो बीएलओ होते हैं, जो चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में और देश के सामने कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसकी किस प्रकार से पोल खोल रहे हैं ये जग जाहिर है। तो दोस्तों, बिहार में हो रहे अपराध को लेकर के आप सबकी क्या राय है? क्या बिहार में जंगल राज नहीं महाजंगल राज स्थापित हो चुका है? पिछले 20 साल के एनडीए शासन के दौरान हुए 65,000 से अधिक हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी मोतिहारी के आज रैली में इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे? इस पर तमाम आप लोग कमेंट कर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।